दोस्तों, उधारी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और दिमाग ख़राब होता है। और हर एक इंसान के जीवन में एक ना एक बार तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि उसने या तो किसी को उधार दिया होगा या किसी से उधार लिया होगा, पर उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्यों अजय भाई? लिस्ट है पूरी तो समस्याओं की। हाँ, दिमाग ख़राब भी होता है, उधार देना होता है, लेना होता है, पर जो समस्याएं होती है वो अजय भाई, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस उधारी जो शब्द है उसे लेकर क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? सबसे पहले अगर एक आप अच्छे इंसान हो और अगर आप पे पहले से बीती नहीं है तो आप किसी को मना नहीं कर पाओगे। एक सबसे बड़ी हमारे अंदर एक समस्या होती है कि हम ना नहीं कर पाते हैं। जो शरीफ इंसान होगा ना, वो कभी ना नहीं कर पाता है। तो अगर आपके किसी परिचित ने या परिचित के परिचित ने आपसे अगर हेल्प मांगी कि यार मुझे इतना पैसा उधार चाहिए, तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि यार इस व्यक्ति ने पहली बार मुझसे मदद मांगी है, मैं इसे ना कैसे कर दूं। अगर आप एक शरीफ व्यक्ति हो तो शरीफ के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद में जब आप पे कुछ चीज़ें बीत जाएंगी, तब शायद आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाए, तब भी आप उसको किसी तरह से मना कर दोगे। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट टाइम किसी ने मदद मांगी है तो आप सोचोगे एक बार कि यार करना चाहिए मदद। अच्छा, इवन इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दूसरों से लेके दे देते हैं कि भाई मेरे पास तो नहीं था लेकिन मैं करवा देता हूँ, तो किसी और से लेके भी दे दिया कि नहीं ठीक है यार भाई काम चल जाएगा, और उस समय के लिए वो व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, हाँ हाँ यार जब चाहिए होंगे तब तक। हाँ, और फिर उसके बाद में ऐसी कोटी मारेगा कि वो आपको नजर भी नहीं आएगा। बहुत समस्याएं हैं। बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। इंसान जब लेने जाएगा पैसे, जब चाहिए होते हैं कि भाई पैसा उधार दे दो, तो उसका हाथ ऐसा होगा, मांगने वाला होगा। और जब हम उसे पैसा दे दें सामने वाले को, और जब हम ही हमारा ही पैसा उससे मांगे, तो हमारा हाथ ऐसा हो जाता है। हाँ, अच्छा आपने पैसा दिया, आपने एक ड्यूरेशन बताया कि हाँ ठीक है भाई इतने तारीख तक मिल जाएगा, ठीक है ओके, बात हो गई। अब आपने उस बीच में उसको छेड़ा भी नहीं, अब वो तारीख आ गई, वो तारीख के 10 दिन और निकल गए, तब तक भी महाशय को याद नहीं आई। फिर आपने फिर किसी दिन गलती से उसको फ़ोन लगा दिया या मैसेज कर दिया, तो सामने वाला पहले तो आपको इग्नोर करने लगेगा, या फ़ोन उठा भी लेगा तो फिर आपको डेट्स बताने लगेगा, भाई यहाँ मेरा ऐसा हो गया था, मेरा ऐसा हो गया था, मेरी चाची के यहाँ ये हो गया था, मेरी मम्मी के इधर ऐसा हो गया था, मेरे घुटने में ऐसा हो गया था, मेरा बॉस ऐसा हो गया था, मेरे बॉस ने ये कर दिया, मेरे। अरे भाई मुझे क्या लेना देना क्या तेरे लेना से देना यार? उस चीज से यार? मैंने तेरी ये सब कहानी सुन के थोड़ी ना तुझे पैसे दिए थे, मैंने तेरी एक्चुअल प्रॉब्लम को सुन के तुझे पैसे दिए थे ना। तो अब तू मेरे सामने ये वो रोना रोएगा तो मुझे क्या मतलब उन सब चीज़ों से? ठीक है, मुझे मतलब भी है, तो एक बार को व्यक्ति कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को समझ लेगा, लेकिन तुम उसे बार बार कोई प्रॉब्लम बताओगे। आप ये भी तो सोचो, उस व्यक्ति के पास भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी। क्या वो इतना ज़्यादा करोड़पति इंसान है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, या उसे मतलब ही नहीं है कि उसने दे दिया एक बार को अब वो भूल गया? ऐसा व्यक्ति है तो आप तो खा जाओ, दो ही मत उसके। अगर वो खुद केयरलेस है ना, अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे देने के बाद आपको बोल ही नहीं रहा ना, तो उसको दो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ। उसको खुद को परवाह नहीं है तो उसको पैसे देने का मतलब भी क्या है? अगर लेकिन कोई व्यक्ति आपको दे रहा है और वो मांग रहा है, तो फिर उसको याद से देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर रोना मत रो उसके सामने। अच्छा, एक चीज है कि मतलब मुझसे भी मेरे बहुत खास खास मित्र, जो आपका सबसे खास होगा ना, उसके दिमाग में क्या इमेज बनेगी कि यार जैसे मेरा बहुत खास एक मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझसे पैसे ले लिए, 1.5 साल हो गए, ठीक है। अब जब उसको बहुत ज़्यादा समस्या थी कि यार मेरा ऐसा वो एडमिट है, मेरे घर के लोग, और मैं सोचो यार चलो तेरी फैमिली मेरी फैमिली, और मैंने उसकी उस वक्त मदद कर दी। और जब मुझे मदद की, जब मुझे ज़रूरत थी, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और जब मैंने ही मेरे पैसे मांगे, तो फिर से कुछ ना कुछ बहाने। मतलब जब आप समस्या में हो तब तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, पर जब हम समस्या में हैं तो हमारा ही पैसा हम ही ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो उसमें आप 10 चीजें बता रहे हो। जैसे अजय भाई ने कहा कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा। एक बार अजय भाई के साथ ही बता रहे थे अजय भाई इंसिडेंट्स, कि सामने वाला स्क्रीनशॉट भेज रहा है, स्क्रीनशॉट इनको सेंड कर रहा है जब ये उससे पैसे मांग रहा है। क्यों? और यार मैंने उससे मांगे, देखो वो ये बोल रहा है। अरे भाई वो ये बोल रहा है, वो तेरी बात है, उससे सामने वाले मुझे क्या लेना देना इन सब चीजों से यार? मैंने तो तुझे पैसे दिए तो तू मुझे पैसे दे दे।
बात खत्म। स्क्रीनशॉट अब भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि ये रिकॉर्डिंग सुन लो, मैंने उससे बात करी, पैसे मांगी, वो दे। अरे भाई तूने डेट दी, तेरे को हाँ। हमने पैसे दिए, तू हमको दे दे, बात बस खत्म। बात खत्म। तू 17 चीजें क्यों बता रहा है कि वहां ऐसा हो गया। अब वो मेरा भी जो मित्र है जिसको मैंने पैसे दिए, वो बोले कि यार वो मेरे ये भर्ती हो गए अस्पताल में, मेरे काका की तबीयत खराब है, मेरी मौसी को हार्ट अटैक आ गया, इनकी टांग टूट गई। अरे भाई साहब, हमको बिल्कुल सांत्वना है आपके साथ, और भगवान न करे कभी किसी के साथ बुरा हो, पर जब हम मांगते हैं तब तुम इस तरह की चीजें गिनाते हो, तो ये चीजें सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप ये सोचो ना कि जो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है उसकी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स होंगी कि नहीं, वो भी तो सरवाइव कर रहा है कि नहीं, उसको नहीं होगी क्या जरूरत? उसको जरूरत नहीं होगी, आपने ले ली एक बार, आप निश्चिंत हो गए। अच्छा, कई बार हम भी गलती करते हैं, और मेरे हिसाब से कई लोग गलती कर जाते हैं फर्स्ट टाइम में। हम क्या करते हैं, हमारे कोई परिचित है, लेकिन दूर का परिचित है ना, दूर का परिचित होगा तो ऑब्वियसली हमारे उससे जो टर्म्स होंगे ना, वो अच्छे कैसे होंगे, क्योंकि वो हमसे कभी कभार मिलता है ना, तो हम उसको जानते भी कम है, लेकिन जितना जानते हैं उसकी इमेज हमारे दिमाग में अच्छी बनी होगी, यार ये व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, तो वो व्यक्ति की इमेज हमारे मन में बहुत अच्छी होगी। अब उसने कभी आपको, लेकिन वो दूर का है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, उसने आपसे मिला, आपसे उसने पैसे मांगे, यार मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कुछ टाइम के लिए इतने की ज़रूरत लग रही है, अगर हो जाए तो। अब आप क्या करोगे, यार कि ये व्यक्ति से मेरे टर्म्स भी अच्छे हैं और इसने पहली बार मुझसे मदद मांगी है, तो मैं इसकी मदद कर दूं। अब आपने मदद कर भी दी, पहली बार मांगे विचार, पहली बार मांगे, अब आपसे पहली बार मांगे हैं, अब फिर वो आपको झुमाने लगा। इसमें रीज़न क्या है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपका खास होता तो पहली बात तो वो ऐसा करता नहीं, और जो दूर का व्यक्ति होता है ना, हमें उसको ध्यान देना चाहिए, उसको हमेशा पैसे देने में। दूर के व्यक्ति को कभी भी इस तरह से मदद करना ठीक है, अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सोचो कि वो व्यक्ति आपसे रेगुलर कांटेक्ट में नहीं है, कभी कभार हाय हेलो होती है, जयराम जी तो की होती है, वो व्यक्ति, आप ये सोचो ना कि जैसे मान के चलो कि आज मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो मैं किसको याद करूंगा, यार अमन भाई, या इनको ज़रूरत पड़ गई कि हाँ अजय भाई, या कोई और सराउंडिंग के हमारे जो 5, 7, 10 लोग जो बिल्कुल खास होते हैं एकदम, हम उनको याद करते हैं। हम किस परिस्थिति में बाहर के व्यक्ति के पास जाएंगे, जब मेरे दरवाजे मतलब मुझे ये बंद कर देंगे मेरे दरवाजे, है ना, जब मेरा खास जो व्यक्ति है उसके दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे पैसे के, हेल्प के, तब मैं कहीं दूसरे दूर वाले व्यक्ति के पास में जाऊंगा। तो ये चीज़ को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि दूर के व्यक्ति को बहुत सोच समझ के पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो दूर के व्यक्ति को जब उसका ही पास वाला व्यक्ति दरवाजा बंद कर ले रहा है, हाँ। तो उसको जरूरत क्यों पड़ रही है दूर से लेने की, तो वो समझ लो पैसा वापस देने में किस प्रकार का है, हाँ। वो व्यक्ति, ये आप थोड़ा सोचें। और ना दूर का भी, आपका पास का भी। मेरे तो बहुत क्लोज 2-3 फ्रेंड ऐसे हैं, एक तो मैं बताऊं कि मेरे साथ ही रहते थे, आज तक उनसे मुझे पैसे लेना है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, पर आप है ना, एक बार मैं आपसे यही कहूंगा, मेरे तो घर पे मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप दे के भले ही भूल जाओ, पर एक बार ले के मत भूलो। हाँ। आपको नींद कैसे आ जाती है यार ऐसे लोगों को रात में, यार मतलब अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो वो मतलब एक पहाड़ है आपके सर के ऊपर, आपको नींद नहीं आनी चाहिए यार। अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों से अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो बहुत ज्यादा डिले कर रहा है पैसे देने में, बहुत झुमा रहा है आपको, अच्छा वो व्यक्ति आपको देखना उसकी पर्सनल लाइफ में आपको सोशल मीडिया पे भी दिखेगा, आपको गुलछर्रे उड़ाता हुआ, हाँ बराबर, बकायदा आपको आईफोन लेते, मेरे तो कई ऐसे लोग देखे हैं एक है तो वो आईफोन भी चला रहे हैं, और वो मतलब अपने जो उनके शौक है ना, वो उनके एक भी शौक खत्म नहीं हो रहा है, सब चल रहा है, उनके कपड़े, उनके जो सारे जो स्टेटस है ना, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि बढ़ गया, लेकिन पैसे नहीं दे रहे भाई। कम से कम वो व्यक्ति के तुम अच्छा पता है, आप ये सोचोगे वो व्यक्ति आपको अंदर से कितना बद्दुआ दे रहा होगा, बताओ, आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, हाँ आप मतलब, और कई बार तो वो टकरा जाता है यार, मिल जाता मार्केट में, और भाई क्या, हाँ मिल जाएगा आपसे, और उल्टा आपसे चाय पी लेगा, तब भी आपके पैसे वापस नहीं करेगा कि नहीं यार मुझे इस व्यक्ति के पैसे देना है। अच्छा ये पता है, ये आदत है, उधारी मांगना मतलब कर्जा लेना एक आदत है। अगर ये लत है, हाँ, एक तरह से लत बोल है। सकते हैं, कई लोगों को लत लगी होती है, इतने हाँ, कर्ज में डूबे होते हैं वो कि कई तो सुसाइड भी बहुत प्रतिशत
कई मात्रा में सुसाइड भी रीजन हाँ। यही होता है कि उधारी हो गई भैया। क्योंकि वो पता है चीज़ें ये हैं, अगर आपके सीमित शौक हैं और आपके अंदर एक वो है कि नहीं मैं अपने पैसों से ही अपने शौक पूरे करता हूँ, अदरवाइज अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शौक भी पूरे नहीं करूँगा अपने, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको उनके शौक बड़ी चीज़ है, हाँ, वो डायलॉग है ना, उनके पूरे शौक बड़ी चीज़ है, हम्म। तो वो अपने शौक पूरे करने के लिए दूसरों से पैसे ले लेंगे। अच्छा, किसी को, मैंने कई लोग ऐसे देखे, किसी को गोवा घूमने जाना है, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, जैसे ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी लेके आए कि अरे भाई गोवा का ट्रिप बन रहा है यार, चलो। अब पैसे तो है नहीं, तो क्या होगा, अब मुझे जाने का भी शौक है, तो मैं किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा उस चीज़ के लिए, अरे यार, फिर उसको बहाने, अरे यार वो मेरा ऐसा ऐसा हो गया, मेरे बॉस ने ये कर दिया, मेरे पास अभी इतना नहीं है, मेरे इधर मुझे पैसा लगाना है, उधर ऐसा करना है, वैसा करना है, या कुछ भी बोल के अदरवाइज मतलब XYZ वो आपसे पैसे ले लेगा और फिर फोटो डालेगा गोवा की, फोटो डालेगा गोवा की और पैसे दूसरे के। फिर वो पैसे देने में आपको रुला देगा, फिर क्या करेगा, फिर अगली बार किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके पास नहीं आएगा, फिर किसी और के पास जाएगा, इसकी टोपी उसका सर, बस इधर का उधर, इनसे उधार ले लेगा, फिर दूसरे से उधार लेके इनको देगा, फिर हाँ। जिससे लिए उसको देगा तीसरे से उधार लेके। अगर किसी व्यक्ति को कर्जा लेने की आदत है, अगर उसने ये सोचा है कि नहीं मेरे लिए मुझे शौक पूरे करने हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे घर का भी मतलब सब मेंटेन करना है, वो व्यक्ति कभी कर्जे से बाहर नहीं आ सकता। और अगर सही व्यक्ति होगा जो अगर सोचता है कि नहीं यार उसने बिल्कुल किसी विषम परिस्थिति में आपसे पैसे लिए हैं ना, वो व्यक्ति देखना आपको पैसे देने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगा। हो सकता है किसी वजह से उसके पैसे डिले हो रहे होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पैसे देके आप कभी अपने मन में आपके गलत भावना नहीं आएगी। आप पता है हमेशा ये सोचोगे कि ठीक है यार। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी को पैसे मांगना होता है ना, तो वो बहाने भी बनाता है कि यार मैं बहुत विषम परिस्थितियों में हूँ, या मैंने बहुत सारे सीन ऐसे भी देखे हैं कि विषम परिस्थिति वालों को भी दिए हैं ना। हाँ। मैंने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज देखी कि मैंने विषम परिस्थिति में ही दी है, पर जब मेरे साथ विषम परिस्थिति आई ना तो उन्हीं ने ही हाथ ऊंचे कर ली। सही। मतलब आप देखो, उधारी लेना देना दोनों गलत नहीं है, उधार लो भी आप, क्योंकि उधारी एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पीरियड में या थोड़ा बहुत आगे पीछे डीले वो देना है, क्योंकि जब सामने वाले का फोन आता है ना, जब आप किसी काम में लगे और सामने वाले का फोन आया, तो जो टेंशन माथे अरे यार इसने पैसे के लिए फोन लगा दिया, हाँ। तो वो जो टेंशन होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। अब वो लोग कहते हैं ना कि पैसा ऐसी चीज है कि वो मतलब घरों में बुराई करवा देता है। तो सोचोगे आप एक उस चीज की वजह से आपने, अच्छा ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, बुराई कहाँ से चालू होती है, आपने किसी को पैसे दिए, अब पर्टिकुलर टाइम पर आपने उससे मांगना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि आपके पैसे हैं, वो उसको तो सामने वाले को मतलब है नहीं, वो तो लेके उसने तो फुर्र कर दिए। अब आपको आपके पैसे कैसे भी करके निकालने हैं, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, आप फ़ोन करोगे कुछ टाइम तक तो वो रिसीव करेगा, फिर उसके बाद जब अति हो जाएगी ना तो आपके फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, जैसे आप चोर हो। हाँ, जैसे आप चोर हो, आपका हाँ। पैसा आप मांगने के लिए फोन लगा रहे हो, हाँ। मैसेज कर रहे हो, और जब आपने बोल दिया तो छाती चौड़ी करके ऐसे हाँ। आएंगे और भैया तूने पैसे हाँ। क्यों बोल दिया। हाँ। अरे भाई मेरा पैसा मैंने तेरे से मांगा, हाँ। तू मेरे पे क्यों तो चढ़ पहली रहा। बात तो मेरी ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि मैं तुझ तक ऐसी बात करूं, मैं तुझसे ऐसे मतलब ऐसे फोन लगाऊं, तुझसे मैं पैसे मांगूं। अच्छा एक चीज और, अभी तो ईश्वर की दया से हम कमा रहे हैं, हमारे खुद के पैसे हैं, तो आपके खुद के पैसे तो आप हैंडल कर लोगे। कई बार तो अजय भाई मैंने ऐसा देखा, जैसे मैं हरदा शहर से आया, मैं बाहर रहता था भैया, 3500 रुपये महीने के मुझे मिलते थे भोपाल में, TIT कॉलेज में पढ़ता था। अब उस 3500 रुपये में ही मुझे आटा दाल किराया जो मेरा रूम का है वो करना है, मेरा जितना भी मेरा आने जाने का लगता है, खाने पीने का, नाश्ते पानी का, उसमें मुझे पूरा महीने का देखना है। अब उसमें से भी अगर कोई उधार ले लेगा, तो मैंने दिए भी, उसमें से भी उधार दिए, मेरे बहुत करीबी को दिए, तो उस चीज की वैल्यू भी लोग नहीं समझते यार, कि मतलब हाँ इसके घर से आ रहा पैसा, ये भी ले लो। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को कि यार ये कमा नहीं रहा है, इसके मम्मी पापा पैसे डलवा रहे हैं, और उसमें से भी लोग ले लेते हैं और देते नहीं है, और देने के टाइम पे 1000 बार, और लेने के टाइम पे तो ऐसे अरे यार वो जरूरत है यार, इस बार कर दे यार। हाँ। ओके ऐसा हो गया, वो दुनिया समस्या आ गई यार, वो 2000 की बहुत अर्जेंट जरूरत थी, चल कर दे मैं तेरे को करता हूँ। मतलब बड़ी स्टाइल से बोलेंगे, तू कर दे मैं तेरे को करता हूँ तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि मतलब यूं आने वाला पैसा उनका, और वही फुर्र हो जाते हैं यार। मतलब दुनिया का सबसे प्रताड़ित व्यक्ति अगर आपके पास कोई आएगा तो वो
वो उधार मांगने वाले ही होगा। हम्म। अच्छा, होता भी है, कई लोगों की बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे लोगों से ना इनको उधार देने के बाद इंसान भूल जाता है। अगर किसी की वाकई में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको उधार देने के बाद कई टाइम तक तो आप भूल जाओगे। और ऐसा आपके साथ लाइफ में कई बार हुआ होगा कि आपने किसी को पैसे दिए होंगे तो आप भूल चुके होंगे उन पैसों को। लेकिन जो लोग सक्षम है ना, उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है पैसा, हाँ। जिनके पास आता है। नहीं, अगर आप हाँ। अपने शौक पूरे कर रहे हो, हाँ। आप दुनिया का मतलब आप अपने आपके रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो और बढ़ रहा है, उधार लेने के बाद वो और बढ़ रहा है। आप अच्छा अपने आप को और अच्छा मोबाइल आप रख रहे हो, बहुत अच्छे आप कपड़े पहन रहे हो, आप हॉलीडेज पे काफ़ी जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो। और ऐसे लोग, पता है कई लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जैसे घर की जो वाइफ रहेगी ना, उसको भी बहुत मतलब उधार ले लेके उसको बहुत अच्छा कपड़े पहनाएंगे, उसको मतलब गहने वहने और दुनिया भर की सारी चीज़ें। अरे भाई, उसको बता तो कि तू लाया कहाँ से। हाँ, उसको पता नहीं होगा तो वो बताएंगे। लेगी ही नहीं। वो उधार ले लेके ला के दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे शौक है यार, मतलब। हाँ, मतलब स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है। हाँ। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उधार लेते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। आज जितने भी लोगों से आपने पैसा उधार लिया है ना, अगर आपने जीवन में, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे सबको लौटाइए, आज ही फोन लगाइए या टाइम फिक्स, उनको टाइम दीजिए कि भाई तेरा पैसा मैं इतने डेट में इतनी फिक्स उसमें दूंगा, और दे दो, एनी हाउ दे दो। और क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न जानिए कि वो व्यक्ति जिससे आपने पैसा लिया है, वो भी हमारी ही तरह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में हर दिन प्रॉब्लम्स हैं। तो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को ये मत सोचिए कि वो मुझे बताएगा, गिनाएगा, मैं तब उसे पैसे लौटाऊंगा। अरे भाई, आपने पैसा लिया है तो वो व्यक्ति आपके सामने माथा टेकने थोड़ी ना आएगा, और वो आपको 4 गाली भी बक देगा, तो उसके बाद भी आप और ऐसे खड़े हो जाओगे उसके सामने। क्या गाली कैसे बक हाँ, रहा है? कैसे बक रहा है? अरे भाई क्यों नहीं बकेगा यार, तू इतना परेशान कर रहा है हाँ, उसको। बात वो नहीं है। अगर किसी के 100 रुपए भी आपने लिए हैं तो उसे बाकायदा उसे याद करके उसे लौटाइए, और नहीं लौटा रहे हैं तो एटलीस्ट उससे एक बार फ़ोन करके बात करो कि यार भाई, मुझसे अभी ऐसा ऐसा मुझसे गलती हो रही है, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूँ। कम से कम उसके साथ ऐसा व्यवहार तो मत करो कि यार तू कौन, और तूने कैसे मांग लिया रे, कौन है भाई, मैं क्यों तो फोन जानता लगा ही रहा नहीं। है। हाँ, मतलब वो सामने वाला खुद ही फोन हाँ। लगाने से पहले संकोच कर रहा है कि यार मैं मांगू वही। कि नहीं मांगू पैसे। तो ये चीज मत करो, ये चीज, और बोलने के पहले ही दे दो ना, बिना बोले दे दो, क्या हाँ। दिक्कत है। सही तरीका तो यही है कि आप सामने वाले को बिना बोले दे दो। अच्छा, अपन मार्केट में अपन निकलते हैं, और या हमारे कितने ही दोस्त होंगे हम जिनसे बात करते हैं हमेशा, तो हर व्यक्ति इन सब चीज़ों से ग्रसित है कि यार मैंने उसको पैसे दिए थे और वो ने वापस नहीं दिए नहीं। अच्छा, कई तो ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी, कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति से उधार लेके भी उस टाइम पे उनकी मदद की। लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों का जो रवैया था वो ऐसा था कि भाई आप कौन और मैं कौन, भूल गए और रुला देते हैं मतलब। देखिए, वीडियो लंबा हो गया, पर विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पैसा जो एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े परिवार में, छोटे छोटे परिवार में, सब में ना दरार ला सकता है। बिल्कुल। ये उधार मांगने वाले बाहर के नहीं होते हैं, आपके घर के भी होते हैं। कई बार बड़ा परिवार है, 4 भाई हैं, तो छोटे वाले भाई बड़े वाले भाई से मांग रहे हैं, वो चलता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज आप ध्यान में रखो कि रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। इसी के साथ और कुछ पॉइंट्स रह गए हों, या आपको किसी से उधार लेना हो या किसी को देना हो, तो आप बिल्कुल अपने विचार साझा करिए, नीचे कमेंट करिए। बिल्कुल। और अगर कुछ बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पर ये जो चीज़ है उधारी, ये एक बहुत बड़ा जंजाल है। इसके पीछे बहुत सारे सुसाइड्स हुए हैं, बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, बिल्कुल। और तरह तरह की इतनी सारी बड़े तमाम बड़े विवाद हुए हैं, बड़े बड़े मतलब इसकी आप डेली पेपर में पढ़ते हैं, ऐसा हो गया उधारी के चलते ही इसको मारा उसको मारा। तो ये चीज़ है ना, मत करिए। आपकी औकात जितनी, आपकी हैसियत है, उतना आप मांगिए, आप जेन्युइन मांगिए। आपके साथ प्रॉब्लम है, आप मांगिए, टाइम पे दीजिए, टाइम पे दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं तो सामने वाले को उसके पास जाके उसको बताइए, उसके खुद पास जाइए और खुद जाके फोन उठाइए भैया। सामने वाला अगर आपसे पैसे लेकिन अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि अब जैसे अपन ने ये बोला कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसके पास जाइए, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपके साथ कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, वाकई में, हाँ, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, अब आप
पैसे लेने के बाद में अब आप कह रहे हो कि यार मेरे अभी पैसे आए नहीं, और उस पैसे आने से पहले आप गोवा की ट्रिप पे गए थे, आप राजस्थान गए थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, ऐश कर रहे थे। भाई वो पैसा आपको बचाना था ना। वो पैसा आपको पहले उधारी चुकानी थी। सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो कि उधार लेने का कौन सा एक आइडिया है जो आप मैं आपको उधार सही वापस लगता है? लेने का, उधार वापस हाँ, लेने का। पैसे लेने का, मांगने का नहीं बोल रहा हूँ। मांगने का नहीं। मांगने का तो आप अपने आप सीख जाओगे। हाँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ऐसे आइडिया जो उधार पैसे हमारे वापस मिल जाएं, और कोई चीज़ अगर बुरी लगी हो तो वो भी बताएं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं वो बताएं नीचे कमेंट बिल्कुल। बॉक्स में। और जितने लोगों से आपको पैसे उधार लेने ना, सबको ही वीडियो भेजिए, बिल्कुल बिल्कुल दबा के दबा के वीडियो। चलिए दबा के। अब इसी के साथ हम लेना चाहेंगे इजाजत। वंस अगेन माफी चाहेंगे बड़ा वीडियो के लिए, बड़े लंबे वीडियो के लिए, पर ये वीडियो बहुत जरूरी था। गुड बाय। गुड बाय, धन्यवाद।